हेलुएड तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट फ़ोक डांसेस इन इंडिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कर रहे थे और ये उसी की लेक्चर सीरीज़ में का अगला वीडियो है। हम लोग फ़ोक डांस का पार्ट 1 पहले ही बना चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम लोग डिटेल से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं फ़ोक डांसेस, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बिहू के बारे में, पाइका के बारे में, नौटंकी के बारे में, नाटी के बारे में, लावड़ी के बारे में, जावरा के बारे में, छोलिया के बारे में, जाट जतनी के बारे में। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ़ोक डांस का पहला डांस, जिसका नाम है बिहू। तो बिहू हम लोग बात करें कि ये कहाँ का बिहू है, इसे क्या कहा जाता है? डोहोंग बिहू कहा जाता है इसे, या फिर रोंग, या फिर हम लोग बात करें इसे रंगोली कहते हैं, रंगोली बिहू कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ परफ़ॉर्म किया जाता है? असम में किया जाता है। और ये हम लोग बात करें कि ये फसल कटने के जस्ट बाद का डांस है और ये सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है। यानी कि हम लोगों को पता है कि जो हिंदुइज़्म में न्यू ईयर माना जाता है, वो अप्रैल में माना जाता है। तो फिर ये नव वर्ष की में नाचने वाला डांस है और इसे परफ़ॉर्म करते हैं कौन? यंग मैन और वुमेन परफ़ॉर्म करते हैं इसे। और इसमें कॉस्ट्यूम क्या रहती है? कॉस्ट्यूम में रेड कलर इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि आप लोग, अब मैं इमेज दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेन इंग्रीडिएंट क्या है कि सभी के सभी लोग थोड़ी मात्रा में चाहें पर रेड कलर ज़रूर पहने। यानी कि रेड कलर है, वो सिंबल किसका है? वो रेड कलर सिंबल है जॉय का, यानी कि खुशी का। और बहुत सारे हम लोग बात करें शिलालेखों में हमें ये भी पता चला है कि ये अभी का डांस नहीं है। वैसे एक चीज़ कहूँ कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो काफ़ी एन्जॉयमेंट होती है इस डांस को देखने में। हम लोग बात करें शिलालेखों के अनुसार 9th सेंचुरी एडी में, 9th सेंचुरी एडी से परफ़ॉर्म किया जाता था। और इवन की बात करें तो 14th सेंचुरी में भी काफ़ी सबूत मिले हैं कि उस समय पर ये डांस परफ़ॉर्म किया जाता था। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नया डांस है, बहुत ज़्यादा पुराना डांस है। उम्मीद है कि आपको बिहू के बारे में समझ में आया हो। हम लोग बात करेंगे पाइका के बारे में। पाइका डांस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पाइका डांस की पिक्चर दिखा देते हैं। तो देखिए ये लोग कैसे ये लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कौन-सा पाइका डांस। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, पाइका डांस झारखंड में मतलब झारखंड में परफ़ॉर्म किया जाता है और ख़ास प्रकार से मुंडा कम्युनिटी में। तो मुंडा आप लोगों को बिरसा मुंडा वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपने एंशिएंट हिस्ट्री में, कि जो एक बिरसा मुंडा नाम के आदमी थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध कर दिया था और मतलब बहुत तगड़ी तरीके से जीत हासिल की थी। बाद में फिर उन्हें मार दिए गए थे। फिर उन्हें मतलब जेल में बंद कर दिया गया था। फिर उन्हीं का ख़ास तौर पर उन्हीं कम्युनिटी में डांस किया जाता है। और हम लोग बात करें ये कौन-सा डांस है? हम लोग बात करें ये मार्शल फ़ोक डांस है। मार्शल फ़ोक डांस का मतलब है कि ये वॉर डांस है। क्या है ये? वॉर डांस है। और इसमें क्या नाम इस मतलब इस डांस में दिखाया क्या जाता है, इसमें हम लोग बात करें वॉर की प्रिपरेशन दिखाई जाती है, यानी कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, आ जाइए हमसे लड़ लीजिए। तो ये दिखाया जाता है। और इसको परफ़ॉर्म कौन करता है? इसको मेंस परफ़ॉर्म करते हैं। और हम लोग बात करें कि जब इंडिया के साथ ब्रिटिश के साथ स्ट्रगल चल रहा था इंडिया का, तब इन्होंने अपना, जब हम लोग पता है बिरसा मुंडा और इनकी कम्युनिटी कितना विरुद्ध थी ब्रिटिश के, तो उसके असर हमें इस कम्युनिटी और इस डांस प्रकार में दिखते हैं। और हम लोग बात करें वेपन्स कौन-कौन से इस्तेमाल करते थे वो लोग, मतलब वेपन्स कौन से इस्तेमाल किया था कॉमनली इस डांस के अंदर? स्वॉर्ड्स हुई, शील्ड्स हुई, बोस हुए, तीर कमान हुए, तीर हुए, भाले हुए। तो ये सब हथियार इस्तेमाल करते हैं अपने डांस के अंदर परफॉर्मेंस के दौरान। तो बिरसा मुंडा के बारे में तो आप लोगों ने बाकी सब पढ़ा ही होगा हिस्ट्री वगैरह में, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। और हम लोग बात करें रीजन का ले रहे हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। झारखंड में मनाया जाता था, मुंडा कम्युनिटी में मनाया जाता है और वॉर डांस होता है और मेंस परफ़ॉर्म करते हैं, वॉर प्रिपरेशन को शो करते हैं। और ये वेपन्स कौन से इस्तेमाल करते थे? स्वॉर्ड, तलवारें, ढालें, तीर, कमान, भाले, ये सब इस्तेमाल करते थे। हम लोग बात करेंगे, ये हमारा इसकी पिक्चर हो गई। और हम लोग बात करेंगे अब नौटंकी के बारे में। नौटंकी कहाँ परफ़ॉर्म की जाती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नौटंकी डांस स्टार्ट करने से पहले एक बार नौटंकी देख तो लीजिए पहले। हाँ, तो ऐसे की जाती है नौटंकी, तो ऐसे ही मस्त डांस करते-करते डायलॉग बाजी करेंगे और मतलब बहुत कर्रा डांस होता है, मैंने कई बार। तो हाँ, मज़ा बहुत आता है। तो अब बात करते हैं, मज़ा छोड़ो, अब हम बात करते हैं नौटंकी की। नौटंकी ये डांस है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसमें डांस, म्यूज़िक, डायलॉग वगैरह सब किए जाते हैं। डायलॉग बाजी देंगे, टॉन्ट देंगे और मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, ऐसे में मज़ा आता है। और काफ़ी ह्यूमर का इस्तेमाल किया था। और चाचा कैसे हो? ऐसे करके मतलब बात करते हैं, तो काफ़ी ह्यूमरिस्टिक वे में बात करते हैं, तो फिर मज़ा आता है डांस करते हुए। और उछलेगा-कूदेगा जो एक्टर वगैरह होते हैं इसमें परफ़ॉर्म करते हैं, तो काफ़ी मज़ा लगता है देखने में। इसको डांसर्स वगैरह परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये मतलब स्टोरी टेलिंग करते हुए डांस करते हैं। और हम लोग बात करें सामाजिक मुद्दों को से रिलेटेड, मुद्दे उठाते हैं, उसको लेकर कहानी बनाते हैं, फिर उससे रिलेटेड टौंटबाजी करते हैं और ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। और
चाचा घूम रहे थे, तुम ऐसे करके मतलब बात करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी एन्जॉयमेंट भी होती है। तो ये हमारी होती है नौटंकी और ये यूपी वगैरह में और इसमें ज़रूरी नहीं कि ये हो, बहुत अलग-अलग वैरायटी के डांस वगैरह परफ़ॉर्म किए जाते हैं, अलग-अलग स्टोरी बताई जाती है। रोमांटिक स्टोरी बताते हैं, वो वाला सीन बहुत खतरनाक होता है भाई साहब। ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी यूपी में कि हम क्या कहते हैं। हम लोग बात करेंगे नाटी के बारे में। तो ये आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं ये लोग और हम लोग अब जानते हैं नाटी के बारे में। कुछ इसकी थीम वगैरह के बारे में समझते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे नाती की, तो नाती को याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि हम लोग इनके गेटअप से ही समझ सकते हैं कि आधी ज़्यादा जानकारी तो हम लोग इसके गेटअप से ही निकाल लेंगे। जैसे ये टोपी पहने हैं तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं और ये इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग डांस करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नाती के बारे में। तो ये बेसिकली डांस है कहाँ का? हिमाचल का। पर हम लोग बात करें कि पूरे हिमाचल में नहीं मनाया जाता इसको, कुछ ही हिमाचल की कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है, जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, मंडी हुई, सिरमौर हुआ, किन्नौर हुआ। तो यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर मनाया जाता है। तो हम लोग बात करें कि इनको परफ़ॉर्म कौन करता है? इनको दोनों लोग परफ़ॉर्म कर सकते हैं, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, दोनों लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि कितने मज़े के साथ भैया मज़े ले रहे हैं मतलब और मतलब डांस कर रहे हैं, मज़े की बात नहीं कर रहा था मैं। तो ये दोनों लोग ये सारा सीन चलता है। हम लोग बात करें ये वहाँ का कॉमन फ़ोक डांस है और कॉमन फ़ोक डांस है इसका मतलब ये क्या है? ये हर जगह परफ़ॉर्म किया जाता है। ऐसे हम लोग बात करें वेडिंग्स में शादियों में, मेलों में तो ये सारा सीन रहता है वहाँ पे। और थीम क्या है इसकी नॉर्मली किसके लिए रिप्रेज़ेंट किया जाता है? जो रासलीला होती है कि भगवान कृष्ण की और गोपियों के बीच में उसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जैसे छेड़खानी वगैरह हुई और कितने जाने ऐसे करके नहीं बोलते हैं कुछ लोग, तो वो वाला सीन रहता है इसमें रासलीला वाला। तो ये सीन रहता है इसमें नाती में। हम लोग बात करेंगे जाट जतिन के बारे में या जाट जतिनी के बारे में। तो मैं आका नहीं हूँ तो फिर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी शायद गलत भी हो सकती है, तो अपफ्रंट में तो ना जिसे भी बुरा लगे तो पहले ही मैं बता दूँ। तो यहाँ पे ये डांस परफ़ॉर्म हो रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बिहार में परफ़ॉर्म किया जाता है। एक्चुअली मैं बिहार का नहीं हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे जाट जतनी की, तो जाट जतनी मनाया जाता है मिथिला और कोशी रीजन में। तो हम लोग बात करें कि जैसा कि आप लोग पिक्चर देख रहे थे, तो ये क्या था कपल डांस था। तो ये क्या है कपल डांस है यानी कि ये क्या कर सकते हैं, मैन और वुमेन दोनों परफ़ॉर्म कर सकते हैं यहाँ ये डांस। और आप लोग इस इमेज को ही देख के आप लोग समझ सकते हैं कि मौसम कैसा है, रात का ठीक है सीन कब का है, ये रात का सीन है। इसका मतलब ये है कि ये चाँदनी रात में मनाया जाता है। यानी कि मानसून में आधी रात से डांस स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? सुबह तक चलता है। और इसकी थीम क्या है? थीम में सोशल इश्यूज़ होते हैं, गरीबी दिखाई जाती है, प्रेम दिखाया जाता है, क्रोध दिखाया जाता है, शोक दिखाया जाता है और रोमांस दिखाया जाता है। और रोमांस पर फ़ोकस किया जाता है यानी कि रोमांस पर फीलिंग मतलब कहने का मतलब वो नहीं है ये जो आप लोग समझ रहे हैं। पर रोमांस का दिखाने का मतलब ये है कि अपनी फीलिंग व्यक्त करना एक-दूसरे को और वैवाहिक जीवन खुशी-खुशी निकले उसको दिखाते हैं ये लोग। और हम लोग बात करें कि वो जो हस्बैंड वाइफ है उनकी नोक-झोंक को दिखा थोड़ा बहुत भी दिखा देते हैं, ऐसा कुछ चलता है इसमें। तो इस प्रकार हमने जात जतनी अपना कंप्लीट कर लिया। तो फिर दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं जात जतनी को। ये बिहार में परफ़ॉर्म किया जाता है, बिहार की मिथिला और कोसी रीजन में परफ़ॉर्म किया जाता है। कपल डांस है, मानसून में आधी रात से स्टार्ट होता है और थीम क्या है सोशल इश्यूज़ वगैरह, गरीबी और प्रेम वगैरह को दिखाया जाता है। तो उम्मीद है और ये रही इसकी इमेज, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। हम लोग बात करेंगे जावरा के बारे में। इसके बाद जावरा के बाद लावनी होगी हमारी। लावनी का डांस फिर थोड़े बहुत और बचेंगे और यहीं से हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। चलो थोड़ा बचा है उसे भी निपटा देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जावरा डांस के बारे में। तो जौहरा डांस की हम लोग बात करें यहाँ पे पिक्चर थोड़ी साफ नहीं आई है एक्चुअली सही बताऊँ तो अच्छे से डाउनलोड नहीं हुई थी। हम लोग बात कर रहे हैं जावरा डांस की तो जो जावरा डांस है ये एमपी में ख़ास करके बुंदेलखंड में मनाया जाता है। तो जब ज्वार की फसल कटती है तो जैसे कि आप लोगों को बीट वगैरह पता होंगे बीट बाले ज्वार वगैरह होती हैं। तो जब वो कटती है तो फसल क कटने की खुशी में अच्छी फसल हुई है तो उस खुशी में नाचते हैं। तो हैप्पीनेस शो की जाती है परफ़ॉर्मेंस के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि मटकी सर में मटकी रख के डांस करती हैं। और बैलेंस करती हैं और काफ़ी मज़ा आता है डांस देखने में और कुछ ख़ास-ख़ास मतलब इधर बुंदेलखंड रीजन के ही अंदर मनाया जाता है। और हम लोग बात करेंगे अब लावड़ी के बारे में। तो लावनी बेसिकली हम लोग बात करें कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले रीजन सोलापुर नाम
का सोलापुर वगैरह आपने सुना होगा, वहाँ पे शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से इसकी। तो हम लोग बात करें जो लावणी डांस है, तो ये शब्द कहाँ से आया है? लावण्य से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? लावण्य का मतलब होता है ब्यूटी, यानी कि ये बहुत सुंदर डांस है। और हम लोग बात करें कि इसको परफ़ॉर्म कौन करती हैं? वुमेन्स परफ़ॉर्म करती हैं। और जब ढोलकी यंत्र होता है बजाने वाला, तब वो परफ़ॉर्म मतलब बस बजता है तो फिर औरतें नाचती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक डांस देखने को लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डांस है और इसकी शुरुआत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बहुत नया-नया है। 18-19 सेंचुरी में इसकी स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में ये सोलापुर, और हम लोग बात करें सोलापुर के जो गरीब वगैरह होते हैं, जो कि भेड़-बकरी वगैरह पालते हैं, तो वो लोग बनाते थे। फिर धीमे-धीमे कॉमन हो गया, महाराष्ट्र में सभी लोग करने लगे फिर इसे। हम लोग बात करेंगे छोलिया डांस के बारे में। तो छोलिया डांस कहाँ का है? ये उत्तराखंड का डांस है। इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये छोलिया डांस की पिक्चर है और हम लोग इसमें देख रहे होंगे, तो ये कुमाऊँ क्षेत्र होता है इसमें। कुमाऊँ क्षेत्र में हम लोग बात करें, उत्तराखंड का कुमाऊँ क्षेत्र में बागेश्वर बागेश्वर, पिथौरगढ़, अल्मोड़ा, और ये मतलब इन 4 रीजन के अंदर, चंपावत, इन 4 रीजन के अंदर मनाया, मतलब डांस परफ़ॉर्म किया जाता है ज़्यादातर। यहाँ पे मतलब कॉमन है। और हम लोग बात करें, इसमें इस्तेमाल किसका होता है? स्वॉर्ड्स और शील्ड का इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली ये डांस शादियों में परफ़ॉर्म किया जाता है। तो एक बार हम लोग हो गया हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, उसको हम लोग एक बार फिर देख ले रहे हैं। हमने बिहू से स्टार्ट किया था, तो बिहू कहाँ से? असम में परफ़ॉर्म किया जाता था। और हम लोग बात करें कि ये फसल कटने के बाद किया जाता था, अप्रैल के सेकंड वीक में। और इसको यंग मैन और वुमेन परफ़ॉर्म करते थे। कॉस्ट्यूम इसमें रेड कलर इम्पोर्टेंट था और ये डांस था इसका। पाइका में झारखंड में परफ़ॉर्म किया जाता था, मुंडा कम्युनिटी परफ़ॉर्म करती है। और मार्शल यानी कि वॉर डांस है ये, मेन परफ़ॉर्म करते हैं इसमें। और नौटंकी में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में डांस, म्यूज़िक, डायलॉग होता था इसमें। डांसर्स और एक्टर कहानियों की वजह से सोशल इश्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करते थे और सटायर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि टॉन्ट का इस्तेमाल करते थे। नाती की बात की थी, हिमाचल प्रदेश में किया जाता था ये। उधर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, किन्नौर, तो वहाँ पे मनाया जाता था। मैन और वुमेन दोनों परफ़ॉर्म करते हैं। कॉमन फ़ोक डांस है, वेडिंग्स और फेयर्स में किया जाता है। थीम क्या है? रासलीला, भगवान और गोपियों के बीच में छेड़खानी के बारे में रिप्रेज़ेंट करते हैं इसमें। जय जतनिया के बारे में बात करें, परफ़ॉर्म कहाँ किया जाता है? बिहार के मिथिला और कोसी रीजन में परफ़ॉर्म किया जाता था। डांस में मतलब डांस कौन करता है? कपल डांस करते हैं। और हम लोग बात करें कि इसमें होता क्या है कि चाँदनी रात में आधी रात से लेकर सुबह तक डांस किया जाता है। थीम क्या है? सोशल इश्यूज़ को दिखाया जाता है, रोमांस वगैरह की, मतलब रोमांस को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो ये इसकी पिक्चर थी, देख लीजिए आप लोग। और फिर जावरा के बारे में बात करें, एमपी के बुंदेलखंड में किया जाता था। और हम लोग बात करें, फसल कटने के बाद परफ़ॉर्म किया जाता था। हैप्पीनेस शो की जाती थी। वुमेन सर में मटकी रख के नाचती थी और बैलेंस करती थी उसे। ये पिक्चर है इसकी। लावनी के बारे में बात करें, तो लावनी जो शब्द है वो, उसका मतलब होता है ब्यूटी, और इसी को रिप्रेज़ेंट करता है ये। और वुमेन्स परफ़ॉर्म करती हैं ढोलकी पर। और एनर्जेटिक डांस होता है, 18-19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और शुरुआत में सोलापुर के जो गरडिये वगैरह थे, वो वगैरह डांस वगैरह परफ़ॉर्म करते थे। चोलिया के बारे में बात करें, तो उत्तराखंड वाले कुमाऊँ रीजन के कुछ खास क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें स्वॉर्ड और शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, शादियों में डांस करते हैं। ये रही इसकी पिक्चर। और यहीं पे हमारा लेक्चर की ख़त्म होती है, मतलब लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और यहीं पे हमारा फ़ोक डांस कंप्लीट हो गया है। और जो कि आप लोगों को लग रहा होगा कम है, पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, मैंने वही वही पढ़ाया है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक-ठाक लेवल पे है, तो फिर आप लोगों के लिए काम आएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।